और ये लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। ये देखें, फिर ये पानी के पास बैठे हैं। जाके आपको मैं घूम करके दिखा रहा हूँ। ये लोग हैं, ये देखें, ये बिल्कुल पानी के पास बैठे हुए हैं। ये देखें, पानी के पास जा रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल दरिया के पास जा रहे हैं। इस वजह से हादसा पेश आते हैं, तो आप ज़रा एहतियात करें। अब इन्हें तो अल्लाह ही हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोस्लाम बेशुमार रुदोस्लाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र हैं नारान शहर के हैं, और नारान में आज जो 10 तारीख़ है और 10 तारीख़ की ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जुमरात 10 तारीख़ को 10 जुलाई 2025 को इस वक्त सुबह सुबह क्या मनाज़र हैं। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे इंतहाई मोहतरम, मेरा छोटा सा जो बड़ा फ़ैन है हमारा तैमूर व्लॉगर, वो ट्रैवलर, तैमूर ट्रैवलर के नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो मौजूद हैं और आज ये जा रहे हैं बबूसर टॉप की जानिब। और उनकी ये वीडियो क्लिप है, सुबह सुबह उन्होंने नाश्ता किया है, लाहौर से ये तशरीफ़ लाए हुए हैं और नाश्ता करने के बाद आप ये आगे की जानिब जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की एक लंबी कतार यहाँ पर मौजूद है। और जो लोग कहते थे कि नारान में बस अब सैलाब आ गया है और पत्थरों का फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, वो देख लें कि नारान के अंदर टूरिस्ट की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, नारान के अंदर रश है। और इंशाल्लाह आज जुमेरात है तो जुम्मा हफ्ता इतवार आपको नारान में अच्छा रश देखने को मिलेगा। मौसमी सूरत हाल की जो अपडेट है उसमें भी कोई शक नहीं है कि मौसमी हालात की वजह से जो गवर्नमेंट है उसने थ्रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन वह अलर्ट ज़रा समझने की ज़रूरत है कि किसी अलर्ट में KPK की गवर्नमेंट ने, टूरिज़म अथॉरिटीज़ ने, किसी ने रोड ब्लॉक करने का इंदिया नहीं दिया, इलाका बंद करने का इंदिया नहीं दिया कि इलाका बंद हो जाएगा और रोड बंद हो जाएंगी और आप नहीं जा सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आ रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं, एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है और मौसम के साथ साथ रश भी नहीं है, टूर भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट अपडेट जो हमें भेजी है तैमूर ने, इसने में भी ये देख सकते हैं आपके लोगों की एक कसीर तादाद आज उनसिया व नारान की जानिब दाखिल हो रही है। और उसी में आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त नारान बाज़ार की जो सिचुएशन है कि यहाँ पर होटलों के कमरे बआसानी आज की डेट तक तो 6,000 7,000 में आराम से मिल रहे हैं और 5-4 हज़ार रुपये में भी काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो शाम होगी रश में इजाफा होगा, ऐसे में हो सकता है कि रेट्स में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि नारान तक की जो रोड का काम था वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। कल रात को मैंने खुद क्लिप्स देखे हैं जिसमें कागान शहर में भी लुक डाली जा रही थी, रोड मुकम्मल की जा रही थी और उम्मीद पूरी की जा रही है कि इस महीने के आखिर तक जो रोड का काम बकाया था वो मुकम्मल हो जाएगा और फिर आपका नारान आना मज़ीद आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले कागान से लेकर नारान तक की जो बेल्ट थी, स्पेशली खनिया से लेकर कागान और फिर नारान तक की जो बेल्ट थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था कि अगर आप 3 घंटे में, 3.5 घंटे में बालाकोट पहुँचते थे तो फिर आगे भी आपको 3-3.5 घंटे लगते थे। अब आप बालाकोट से नारान बआसानी 2 घंटों में पहुँच सकेंगे रोड ठीक होने के बाद और 5 घंटे में रावलपिंडी से सफ़र रह जाएगा। बाकी कागान के, नारान के और दीगर तमाम इलाकों के बारे में आप बताएं तो किसी किस्म की कहीं भी कोई भी डल नहीं है। बारिशों की वजह से, मानसून की वजह से कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर नालों में से थोड़ी देर के लिए पानी के फ़्लो में तेज़ी आ सकती है और वो तेज़ पानी का फ़्लो जब होगा, तेज़ी होगी तो साथ अपने कुछ पत्थर वगैरह या मड स्लाइड जो सी है वो साथ लेके आ सकते हैं। तो ऐसे में आपके लिए रिकमेंडेशन यही है कि आप दिन दिन को सफ़र करें तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। कहीं कोई इस तरह की रोड ब्लॉकेज होती भी है तो वो कुछ वक्ती तौर के लिए होगी, मशीनें आती हैं साथ ही साफ़ करती हैं और रोड क्लियर हो जाता है। क्योंकि नारान वाली साइड पे सैलाब आने की तो दूर दूर तक कोई हमें तारीख भी नहीं मिलती है कि सैलाब आया हुआ। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे पिछली दफ़ा वो जो पुल था हमारे पास मांडरी का, वो बह गया था, लेकिन उसकी भी ख़ास रीज़न थी कि उसको मांडरी वाले नाले में सैलाब आया था और सैलाब आने की भी काफ़ी सारी वजूहत थी कि वहाँ पर पत्थरों से पानी को रोका गया था और जब वो डैम टैप बन गया था, झील बन गई थी, वो ब्रस्ट हुई थी और फिर नीचे पानी इसी तरह बड़ी तेज़ी के साथ आया और पुल को भी साथ बहा कर ले गया। लेकिन अब ऐसा सच सुनी है, कोई ऐसी सीन नहीं है उसमें। वो पुल दोबारा बन गया है, दोबारा से सारी चीज़ें एक्टिवेट हैं और पुल भी
फिर पहले पिछले साल सिंगल गाड़ियों के लिए बना था, इस साल तो उसको भी डबल कर दिया गया है और दोहरा पुल बन गया और अब आपको कहीं भी किसी जगह भी कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज नज़र नहीं आती है, स्मूथली आप पहुँच सकते हैं। ये भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने मैं बताया कि लाहौर से सुबह 5 बजे चले थे और शाम को 3-4 बजे बआसानी कहते हैं कि हमने बड़े आराम से सफ़र किया और हम नारान में पहुँच गए। और इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये अपडेट थी कि लाहौर से नारान तक इनका तकरीबन 11,000 का फ्यूल लगा है और अगर आप इन दिनों की बात करें तो फिर आने जाना नारान जो है वो तकरीबन 20 से 22,000 रुपया। और अगर आप फिर बाबूसर टॉप पे भी जाते हैं और वहाँ से होकर आते हैं और अंदर मुकामी सतह पर आप घूमते फिरते भी हैं अपनी गाड़ी पर, तो हार्डली तकरीबन आने जाने का आपका 25 से 30,000 रुपये का फ्यूल लगेगा और आप बआसानी लाहौर से ट्रैवल कर सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में एक दोस्त ने यह भी कहा था कि आपने टोल प्लाजा नहीं बताया, लेकिन देखें जी हमने मुतफर्रक आपके लिए रखा था कि अगर आप लाहौर से एक फैमिली आती है 30,000 का फ्यूल लगता है, 10,000 मिक्सचेंज चार्जेस हैं, 40,000 और अगर आप 3 दिन रहते हैं तो 15,000 नॉर्मल रिहाइश, अच्छी रिहाइश लेते हैं तो 30,000। तो वो अगर आप करें तो दोनों का एक्सपेंडिचर अगर मिला लें तो 70,000 से लेकर हमने बताया था कि 1 लाख तक आप बआसानी अच्छा टूर कर सकते हैं इन दिनों में अगर आप तशरीफ़ लाते हैं। और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में तो 14 अगस्त तक बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन इस दफ़ा इतना रश नहीं है। तो आप आज अगर आएँगे इन दिनों में यहाँ पर कैंप करेंगे तो हर तरह की एक्टिविटीज़ भी ना सिर्फ आना, अभी देखें ये वीडियो जब जा रही है सोच की तरफ, दमदमे की तरफ, तो आपको यहाँ पर राफ्टिंग भी करते हुए मिलेगी, लेकिन सिर्फ एहतियात यही है कि दरिया के बिल्कुल पास मत जाएँ, दरिया के पानी के मत जाएँ और वहाँ पर सेल्फियाँ लेने, पत्थरों पे खड़े होने, किसी भी ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर के नीचे खड़े होने पर इन चीज़ों से एहतियात करें। ये पाबंदी है। ये बेशक कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ हो, तो ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल आपने पानी के पास नहीं जाना है, पानी से दूर रहना है, क्योंकि ये कुनार का जो पानी है बंदे को खींचता है, अपने सैर में मुब्तला कर लेता है और फिर बंदे का दिल कहता है थोड़ा सा और आके चला जाऊँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में तैमूर ने वीडियो भी लगाई है जब पत्थरों के पास लोग आके मुँह हाथ धोने के लिए आते हैं, कपड़े धोने के लिए आते हैं, एक तो गंद फैलाते हैं, दूसरा फिर अपनी जान को भी ख़तरे में डालते हैं। तो ऐसी सीन में प्लीज़ एहतियात करें। अब नारान की अगर हम वैसे ओवरऑल वेदर अपडेट की भी हम बात करें तो इस वक्त अगर नारान में आज जो मौसम है उसके मुताबिक तो हल्की फुल्की आपको 40% तक बारिश की मुतवक्को है, लेकिन आगे आपको खुशखबरी दूँ कि जुम्मा हफ्ता किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है और आगे चलकर फिर थोड़ा सा ये चल कर 19 जुलाई तक थोड़े बहुत हल्के फुल्के ये 30-40% चांस में हल्का फुल्का शावर है, कोई मेन सीवियर किस्म की हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में कोई लोग जो इस वीकेंड पे आएंगे उन्हें बड़ा ज़बरदस्त मौसम मिलने वाला है और किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, कोई हैवी रेन या इस तरह की चीज़ नहीं। हाँ, किसी दूर मुकाम पर बारिश हो और वहाँ से नदी नाला कोई बह के आ जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और मेरा रब कादिर करीम है, ये जो चीज़ें हैं ये मालूमात पर मबनी है, इल्म पर मबनी है और फिर एक वो कहने वाला है कुन फयकून और हो जाता है, फिर वो जो उसकी मर्ज़ी मंशा है उसके मुताबिक होता है, फिर हमारी उसमें कोई दलील या कोई इल्म जो है वो वहाँ पर बाकी नहीं रह जाता है। बहरकैफ एहतियात करें, रात को सफ़र मत करें, पहाड़ों के पास मत जाएँ, सॉरी पहाड़ कह रहा हूँ, दरियाओं के पास मत जाएँ, नाला है, दरिया है किसी के तो कोई उस पर अपना एडवेंचर मत करें। दूर से आप कुदरत की इस खूबसूरती को एंजॉय करें, सुबहान अल्लाह का विद करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए आप अपने सफ़र को जारी सारी रखें और पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों को देखने के बाद फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का जिक्र करते हुए फिर आज खूबसूरती को एंजॉय करते हुए जाएँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।